हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबी सिविल पे। दोस्तों 3 दिसंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, कल 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया है। उसके अलावा क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यह दिन हमें गुलामी और जबरन श्रम और यौन शोषण और तस्करी की बुराइयों को याद दिलाना और हमारे समय में प्रचलित गुलामी को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी से मुक्ति के लिए इस दिन को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वासेनर अरेंजमेंट फॉर ए ईयर ऑन जनवरी 1, 2023। इसमें से कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो ये इंडिया करेगा। इंडिया को मिलने वाली है 1 साल के लिए। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में आयरलैंड के राजदूत इयोन ओलरी भारत के राजदूत जयदीप मजबूत को अध्यक्षता सौंपी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी। द एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज समन्वय 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड एट व्हिच एयरफोर्स स्टेशन? तो इसको आगरा वायुसेना स्टेशन पे कंडक्ट किया गया है। नाम क्या है इसका? समन्वय 2022। ये एक वार्षिक संयुक्त बहु एजेंसी यानी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी। कुछ अदर एक्सरसाइजेज हैं जो रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया, इसको आप वीडियो पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के लिए DG यात्रा शुरू की है? न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण को प्राप्त करने के लिए DG यात्रा की शुरुआत की गई थी। कल भी इन्होंने एक शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ये अभी चर्चा में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। DG यात्रा परियोजना जो है कि परिकल्पना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत DG यात्रा फाउंडेशन द्वारा की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे मतलब फेस रिकॉग्निशन होगा? न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे, वाराणसी और बेंगलुरु में स्टार्टिंग की जा रही है। ये यदि सफल रहा तो आगे हर एक एयरपोर्ट पे लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, द 58 रेजिंग डे ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज BSF was celebrated on 1 December 2022. Where is BSF हेडक्वार्टर? यहाँ BSF का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो ये न्यू दिल्ली में है। और इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को 58th रेजिंग डे सेलिब्रेट की है। किसने की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। किस चीज़ के लिए? जैसे नाम से जाहिर है, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। BSF के डायरेक्टर DG कौन है? पंकज कुमार सिंह। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वोमेन हैव बीन सिलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलियाज सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम 2022 रिसेंटली? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टेम 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को चुना गया है? तो ये 3 चुने गए हैं। 3 कौन कौन है? पहली नीलिमा कडियाला, ये IT प्रोग्राम मैनेजर हैं चैलेंजर लिमिटेड में। डॉक्टर आना बाबू रमानी, ये साइंटिफिक एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में।
डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी डीप टाइम जियोलॉजिस्ट हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। तो इन तीनों को चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार ऑफ स्टेम 2022 के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कैरीड आउट एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन व्हिच स्टेट। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है? तो इन्होंने राजस्थान में किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं, इसको याद रखिए। यह अभ्यास बल मल्टीप्लेयर के एकीकरण एवं एक एकीकृत सभी हथियारों वाले वातावरण में नई युद्ध तकनीकों के अभ्यास के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के सक्रियशील अनुप्रयोग पर केंद्रित था। द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन द सिनर्गाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बैट पावर थ्रू द integration of force multiplier and practicing new battle techniques in an integrated all armed environment। केवल आपको याद रखना है सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के द्वारा सुदर्शन प्रहार का अभ्यास कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट। द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट बिगेन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये पंचकुला से शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत शहरी सूचीबद्ध अंत्योदय आबादी को कवर किया जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा, हरियाणा से पहला कोई सफारी यहाँ खुलने वाला है ना, कुछ ऐसा है जैसे कि मुझे याद आ रहा है, देखूँगा इसको मैं। हरियाणा द फर्स्ट सिलहट सिल्चर फेस्टिवल to celebrate the cultural ties between India and Bangladesh began on December 2nd, 2022 in which state। तो असम में सिलहट सिल्चर फेस्टिवल कहाँ होता है? असम में। अगला क्वेश्चन है। Which of the following bank has partnered with Turtle Fin to develop easy ensure a complete technology platform। तो ये यस बैंक इसका आंसर होगा। किसके साथ भागीदारी की है टर्टल फिन ने? यस बैंक के साथ। यह यस बैंक के लिए अपनी तरह का एक पहला प्रस्ताव है जो एक ही मंच पर कई बीमा भागीदारों को लाएगा। और जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना, पहला सिलहट सिल्चर महोत्सव 2 दिसंबर को किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आसाम में हुआ है। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द इवेंट विल कॉमेरेट, हाँ ये मुझे इम्पोर्टेंट बताना था, यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इसलिए इसमें शामिल कौन कौन है? भारत और बांग्लादेश। और भारत के कौन सा स्टेट? असम, क्योंकि इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और बांग्लादेश का 50th वार्षिक जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी? संजय कुमार। संजय कुमार को सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी चुना गया है। ये अनीता करवल को रिप्लेस करेंगे और ये शायद बिहार कैडर के IAS ऑफिसर है। यस, 1990 बिहार कैडर और IAS ऑफिसर। कुछ अदर अपॉइंटमेंट है, ये नाम याद रखिए। रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन, डिफेंस सेक्रेटरी आरामन गिरिधर, फॉरेन सेक्रेटरी विनय कुमार क्वात्रा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, रेवेन्यू सेक्रेटरी कल ही पढ़े थे शायद संजय मल्होत्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये तो सबको पता है अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत। इसको पब्लिश किया गया है पेंगुइन इंडिया के द्वारा। कुछ अदर बुक्स है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ दीपम चटर्जी के द्वारा। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स सावी एंड विड के द्वारा
फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये करीब 12.5 लाख का क्वेश्चन पूछा जा चुका है केबीसी में। फियरलेस गवर्नेंस कॉलम कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो किरण बेदी के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कभी, इसको याद रखिएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। अगला क्वेश्चन है द थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड फ्रॉम December 5 to 17 इन विच कंट्री। तो ये इंडिया में आयोजित हो रहा है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद है ना, युवराज सिंह, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। और कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया, 7 कंट्रीज़। तो दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है इस क्वेश्चन के साथ। अच्छा, द टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज टू मार्क द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेशन यूनिवर्सली। तो ये भी याद रखिएगा किस लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, टू मार्क द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।